अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि भी हम भारत का नक्शा बनाते हैं तो भारत के नक्शे के साथ साथ हम भारत के दक्षिण में यानी कि नीचे की तरफ श्रीलंका के नक्शे को भी ऐड कर देते हैं। लेकिन भारत और श्रीलंका ये दोनों ही अलग अलग देश हैं। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं कि जब भी भारत का नक्शा हमें बनाना होता है तो उसके नीचे हम छोटा सा श्रीलंका का नक्शा भी शो करके दिखा देते हैं। तो क्या कोई ऐसा नियम या कानून बना हुआ है कि जब भी हम भारत का नक्शा बनाएंगे तो हमें श्रीलंका का नक्शा भी शो करके दिखाना पड़ेगा, या वैसे ही हम अपनी मर्जी से बना देते हैं? असल में होता क्या है कि भारत और श्रीलंका ये दोनों ही अलग अलग देश है। लेकिन जब भी हम ग्लोब में देखते हैं तो ग्लोब में देखने के बाद हमें पता लगता है कि श्रीलंका भारत के दक्षिण में स्थित है, जो कि काफी ज्यादा भारत के पास है। यानी कि जब भी हम भारत के नक्शे को देखते हैं तो हमें श्रीलंका भी आसानी से नजर आ जाता है। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत और श्रीलंका के बीच जो समुद्र है उस समुद्र में चूने और पत्थरों से बनी हुई संरचनाओं की एक श्रृंखला भी बनी हुई है, जिसे हम लोग राम सेतु के नाम से जानते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये वही राम सेतु है जिसे भगवान श्री राम की सेना ने भारत से श्रीलंका तक पहुंचने के लिए बनाया था। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत सरकार ने कोई ऐसा नियम या कानून नहीं बना रखा है कि जब भी हम भारत का नक्शे की बात करेंगे तो आपको श्रीलंका बनाकर जरूर दिखाना पड़ेगा। यानी कि ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि अगर आपसे भारत का नक्शा बनाने के लिए बोला गया है तो आप उसमें श्रीलंका का भी नक्शा बनाकर दिखाओ। तो अगली बार ध्यान रखना कि भारत के नक्शे की अगर बात हो रही है तो वहाँ पर श्रीलंका भी बनाकर दिखाना जरूरी नहीं है। श्रीलंका केवल इसलिए बना दिया जाता है क्योंकि श्रीलंका भारत के दक्षिण में काफी ज्यादा पास है। लेकिन अगर आपसे बोला गया है कि आपको भारत के नक्शे के साथ साथ उसके पड़ोसी देशों को भी शो करके दिखाना है, तब आप ऐसा कर सकते हैं। तो ये था हमारा डे 3 50 वीडियो वाली चैलेंज का, जिसमें हम आपको ऐसी वीडियो लेकर आ रहे हैं जिसमें आपको कुछ ना कुछ जानने के लिए जरूर मिलेगा। तो कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।